हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अ लेटर टू गॉड की। ये इस सीरीज का सेकंड चैप्टर है और इसके राइटर G.L. फ्यूएंट्स हैं। चैप्टर को शुरू कर लेते हैं, बाकी हम लाइन बाय लाइन जब पढ़ेंगे सारी चीज़ें हमारी समझ आ जाएंगी। शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली यानी उस पूरी घाटी में द हाउस वो घर, द ओनली वन अकेला था, यानी उस पूरी घाटी में एक अकेला घर था। कहाँ था वो घर? सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। लो हिल माने एक छोटी सी पहाड़ी की, क्रेस्ट माने चोटी, कि वो घर एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, कि इस पहाड़ी की चोटी से वन कुड सी कोई भी इंसान देख सकता था द रिवर नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। कि उस पहाड़ी की चोटी से कोई भी इंसान नदी को देख सकता था, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और वो जो पकी हुई मकई की फसल है, कॉर्न माने मक्का या भुट्टा, जिसको आप मकई भी बोलते हैं, यानी उस भुट्टे की जो पकी हुई फसल के जो खेत हैं उनको देख सकता था। और वो जो मक्का हैं, जो भुट्टे हैं, डॉटेड विद फ्लावर्स, के उनके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आए हुए हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जिससे हमेशा ऐसा लगता रहता है कि अ गुड हार्वेस्ट, कि ये एक अच्छी फसल होगी। कि कोई भी इंसान उस पहाड़ी की चोटी से नदी को देख सकता था और मक्का के जो खेत हैं, जो पके हुए खेत हैं, उनको देख सकता है, जो कि फूलों से लदे हुए हैं, और इन फूलों से हमेशा ऐसा लगता है कि ये एक अच्छी फसल होगी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शावर। डाउनपोर माने मूसलाधार और शावर माने हल्की फुल्की बारिश। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड, के वो एक चीज़ जिसकी ज़मीन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वो क्या थी? वाज अ डाउनपोर, के अच्छी बारिश होनी चाहिए, और एट लीस्ट या फिर कम से कम अशावर, हल्की फुल्की बारिश हो। कि ज़मीन को सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरत थी एक मूसलाधार बारिश की या कम से कम हल्की फुल्की बारिश की। थ्रू आउट द मॉर्निंग, के सुबह से लैंचो लैंचो वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली बहुत ही घनिष्ठता से, बारीकी से, कि लैंचो जो अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था, बारीकी से जानता था, बट हैड डन नथिंग, लेकिन वो इसके अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। बस क्या कर रहा था? बट सीन, लेकिन बस वो देखे जा रहा था द स्काई, आसमान को। कि लैंचो जो अपने खेत की बारीक चीज़ों को भी समझ रहा था और वो उसकी ज़रूरत को महसूस कर रहा था, बट हैड डन नथिंग, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। क्या कर रहा था? बस सीन द स्काई, बस वो आसमान को देख रहा था, टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की ओर। नेक्स्ट देखें। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, के नाउ वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, के अब हम बारिश पालेंगे, कि अब हम बारिश को हासिल करने के लिए जा रहे हैं, पानी हासिल करने के लिए जा रहे हैं। वुमेन, ए मेरी बीवी, यानी लैंचो अपनी पत्नी से कहता है कि ए मेरी पत्नी, अब हम बारिश प्राप्त करने जा रहे हैं। द वुमेन, उसकी पत्नी, वो वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि शाम का खाना तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उसने आंसर किया कि यस गॉड विलिंग, हाँ ऐसा हो अगर ईश्वर की ऐसी ही इच्छा है। गॉड विलिंग यानी अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो ज़रूर हम बारिश प्राप्त करेंगे। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो किसान के बड़े बेटे हैं, ओल्डर बॉयज जो किसान के बड़े बेटे हैं, वो खेत में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर, जबकि उसके छोटे बेटे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के आसपास ही खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कोल्ड टू देम ऑल, यहाँ तक कि उस औरत ने उन सब को बुलाया। क्या कहकर बुलाया? कि कम फॉर डिनर, के आओ और डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, कह रहे हैं कि जब वो सब लोग खाना खा रहे थे, मील माने खाना, ड्यूरिंग माने समय की, यानी ये उनके खाना खाने के समय की बात है। जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्टेड माने भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्टेड भविष्यवाणी करना। कह रहे हैं कि जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड, के जैसे कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, तो उसकी भविष्यवाणी के अकॉर्डिंग क्या हुआ? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, के बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। कि जब वो लोग खाना खा रहे थे तो उनके खाने के दौरान ही, जैसे कि लैंचो ने पहले से ही बोला था कि आज बारिश होगी, तो देखते ही देखते बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग माने आना,
और ह्यूज माने बड़े बड़े, है ना। कह रहे हैं कि बादल के जो बड़े बड़े पहाड़ की तरह जो बड़े बड़े बादल हैं वो आते हुए देखे जा सकते हैं। कुड बी सीन, उनको देखा जा सकता है अप्रोचिंग, आते हुए, कि बड़े बड़े बादलों को नॉर्थ ईस्ट से यानी उत्तर पूरब से आते हुए देखा जा सकता है। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, और हवा भी बहुत अच्छी हो गई और ठंडी हो गई। अब इसका मतलब यह है कि अब बारिश होने वाली है। कह रहे हैं कि द मैन वेंट आउट, के वो यानी लैंचो बाहर निकला, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के बिना किसी कारण के लैंचो घर से बाहर निकल कर आया। क्या करने के लिए आया था? टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर जो बारिश का एक प्लेजर है, जो बारिश की बूंदों का जो एक आनंद है, फीलिंग यानी उसको फील करने के लिए, उसको एहसास करने के लिए, कि बारिश की बूंदों का जो एक आनंद है उसको अपने शरीर पर महसूस करने के लिए लैंचो घर से बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस हुआ, ही एक्सक्लेम्ड, उसको बहुत आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ? क्या कहता है वो कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रही हैं, बल्कि ये क्या हैं? दे आर न्यू कोइंस, बल्कि ये तो नए नए सिक्के हैं। यानी लैंचो इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ बारिश को देखकर कि उसने बारिश की बूंदों को कहा कि आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं ये बारिश नहीं है, बल्कि दीज आर न्यू कोइंस, ये तो सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 यानी 10 सेंट पीसेस हैं, 10 सेंट हैं वो, और जो छोटी बूंदें हैं आर 5 यानी वो 5 के सिक्के हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ज़्यादा वो सेटिस्फाई हुआ बारिश को देखकर, और ही रिगार्डेड, उसने देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई मकई के खेत को, विद इट्स फ्लावर्स, जो कि जिन पर फूल खिले हुए थे, ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, के बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, ऐसा लग रहा है, ड्रैप माने ढक लेना, कि जैसे कि ढक दिया हो, इन अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश ने किसी पर्दे से, यानी बारिश ऐसी लग रही है पड़ती हुई कि जैसे बारिश ने किसी कर्टेन, किसी पर्दे के सहारे पूरी फसल को ढक दिया, और ड्रेप माने ढक देना, इतनी ज़्यादा बारिश है। बट सडनली, लेकिन अचानक ही, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, एक बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है, एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ, अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बहुत बड़े बड़े ओले, बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गए, कि अचानक सब कुछ चेंज हो गया। स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, के बड़ी हवा चलनी शुरू हो गई, तूफान चलने लगा, एंड अलोंग विद द रेन, और फिर बारिश के साथ में वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल, रिजेंबल माने की तरह लगना, के जैसा लगना, न्यू सिल्वर कोइंस, के दीज, के ये ओले, ट्रूली सच्चाई से अगर हम कहें, वास्तविक अगर हम बात करें, तो रिजेंबल, वो जैसे लग रहे थे, किसके जैसे? सिल्वर कोइंस, चांदी के सिक्कों की तरह लग रहे थे, कि ये ओले चांदी के सिक्कों की तरह चमक रहे थे, उनके जैसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, और लड़के एक्सपोजिंग माने बाहर निकल कर आ गए बारिश में, टू द रेन, बारिश में, कि वो लड़के जो काम कर रहे थे या खाना खा रहे थे, जो भी कुछ वो कर रहे थे, वो भी निकल कर घर से बाहर बारिश में आ गए। रेन आउट टू कलेक्ट फ्रोजन पियल्स, और वो रेन माने यहाँ पर दौड़ने कहेंगे, रेन RAIN बारिश, और RAN दौड़ना, कि रेन आउट, के वो दौड़ने लगे, क्या करने के लिए? टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए, द फ्रोजन पियल्स, इन जमे हुए मोतियों को, पियल्स, पर्ल्स बोलते हैं मोती, कि इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए वो लड़के दौड़ने लगे, भागने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब ये बुरा होता जा रहा था। गेटिंग बैड, बुरा होना, नाउ माने अब, के अब ये वास्तविक रूप से बुरा होता जा रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, यानी लैंचो ने कहा, कि अब ये अच्छा नहीं हो रहा है, बल्कि अब ये बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ, इट पासिस, ये गुजर जाएगा, क्विकली, बहुत जल्दी ही, कि बहुत जल्द ही ये तूफान जिसमें ओले गिर रहे हैं, ये ओले वाला तूफान गुजर जाएगा, चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली,
लेकिन वो जो तूफान है वो जल्दी नहीं गया। 4 an hour कह रहे हैं कि 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस गार्डन द हिल साइड, कि ये ओले गिरते रहे, घर पर गिरे है ना, गार्डन उसके बागीचे में गिरे, द हिल साइड और पहाड़ी के आसपास गिरे, द कॉर्न फील्ड उसके जो मकई के खेत हैं उसमें गिरे, एंड ऑन द होल वैली और पूरी की पूरी घाटी में ये ओले 1 घंटे तक लगातार गिरते रहे। द फील्ड वाज वाइट और पूरा का पूरा खेत कैसा हो गया, वाज वाइट, पूरा का पूरा खेत सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विद साल्ट, कवर माने ढकना, साल्ट माने नमक, ऐसा लग रहा था जैसे इसको नमक से ढक दिया गया हो। नोट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, नोट अ लीफ के एक भी पत्ती रिमेन्ड बाकी नहीं रही, ऑन द ट्रीज पेड़ों पर, के पेड़ों पर, उन पौधों पर एक भी पत्ती बाकी नहीं रही। द कोन वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, और जो मकई थी, जो भुट्टे थे, वाज टोटली पूरी तरीके से डेस्ट्रॉय माने तबाह हो जाना, कि ये जो मकई की फसल थी पूरी तरह से ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फूल, प्लांट्स माने पौधा, कि जो फूल पौधों पर खिले हुए थे, वर गोन वो टूट गए, यानी सारे के सारे फूल पौधों से झड़ गए, गिर गए। लैंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, यहाँ पर लैंचो की जो आत्मा है, वाज फिल्ड वो पूरी तरीके से भर गई, सैडनेस नाउमीदी से, मायूसी से, कि लैंचो पूरी तरह से मायूस हो गया। When the storm had passed, जब ये तूफान रुका, he stood in the middle of the field, कि लैंचो अपने खेत के बीचम बीच खड़ा हुआ, and said to his sons, और उसने अपने बेटों से कहा, क्या कहा, A plague of locusts would have left more than this. प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी जो टिड्डियों का दल है, जो टिड्डियों का दल है, वुड हैव लेफ्ट वो भी छोड़ देता है, मोर देन दिस इससे ज़्यादा। ज़्यादातर खेतों को नुकसान देने वाली चीज़ टिड्डियों का दल माना जाता है, जो पूरे खेत को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन लैंचो ने कहा कि टिड्डियों का दल भी अगर आता तो हैव लेफ्ट मोर, कि वो ज़्यादा छोड़ देता इससे। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो, ये जो गिरे हैं बारिश के साथ में ओले, हैज़ लेफ्ट नथिंग कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ ख़त्म हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास कोई भी कॉर्न माने कोई भी मकई या कोई भी फसल नहीं होगी हमारे पास। दैट नाइट वाज अ सोरोफुल वन, और ये रात उनके लिए कैसी थी, सोरोफुल, बहुत ही गम देने वाली, बहुत ही परेशान करने वाली रात बन गई। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जितना भी काम किया फॉर नथिंग, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, हमारी सारी मेहनत ख़त्म हो गई। देयर इज़ नो वन who कैन हेल्प अस, और यहाँ कोई ऐसा इंसान भी नहीं है who कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और हम सब के सब इस साल भी भूखे रहेंगे, और हम सब इस साल भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल, लेकिन उन सब के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो लोग, यानी ये जो लोग उस अकेली एक तने तनहा वादी में रह रहे थे, एक तने तना घर में रह रहे थे, द मिडिल ऑफ वैली, उस घाटी के बीचम बीच, यानी लैंचोस का परिवार जो उस घाटी के बीचम बीच सोलिटरी हाउस, एक जो है तने तनहा घर में रह रहे थे। देयर वाज अ सिंगल होप, उन लोगों के पास एक अकेली उम्मीद थी। वो क्या उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, के अब खुदा ईश्वर ही उनकी मदद कर सकेगा, क्योंकि आसपास पड़ोसी तो थे नहीं। तो उस वादी के बीचम बीच जो ये लोग रह रहे थे एक वीरान से घर में, उन लोगों के पास अब एक सिंगल होप बची थी, और वो होप थी हेल्प फ्रॉम गॉड, खुदा उनकी मदद करेगा। तो कहता है लैंचो अपने बच्चों से, डोंट बी सो अपसेट, कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत हो। इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि हम पूरी तरह से टोटल लॉस, पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं, तबाह हो गए हैं, हमारा पूरी तरीके से नुकसान हो गया है। रिमेंबर वन, नो वन डाइज ऑफ हंगर, लैंचो अपने बेटों को कहता है रिमेंबर, कि एक चीज़ याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, किसी इंसान की भूख से मौत नहीं होती। भूख से मरने वाले बहुत कम लोग होते हैं, ज़्यादातर की मौत बदहज़मी से होती है या खाना ज़्यादा खा लेने की वजह से होती है। तो कहता है लैंचो अपने बेटों से कि रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, के इंसान भूखा नहीं मरता। दैट इज़ दैट वाट दे से, जो उसने, ये वही है जो उसने कहा, क्या कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी इंसान भूखा नहीं मरता। यानी जो इंसान, जो लैंचो ने कहा वही दे से उसके बच्चों ने कहा, बेटों ने कहा कि हाँ हाँ ठीक है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखा नहीं मरता।
ऑल थ्रू द नाइट के पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट के पूरी रात लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, लैंचो अपनी उस अकेली उम्मीद के बारे में सोचता रहा। क्या उम्मीद थी? द हेल्प ऑफ गॉड, के खुदा उनकी मदद करेगा। वूज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, वूज आइज के उसकी आंखें, यानी वो ईश्वर, वो खुदा जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया है, सी एवरीथिंग, हर चीज़ देखता है, कि ईश्वर हर चीज़ को देखता है। इवन वाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियंस, ये कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जो इंसान के मन में होता है, वह डीप इन वंस कॉन्शियंस, यानी किसी इंसान के जो मन में होता है, खुदा उसको भी देख सकता है। कह रहे हैं कि लैंचो वाज एन ओक्स ऑफ अ मैन, के लैंचो एक इंसान के बैल की तरह था। क्यों कहा उसको ऐसे कह रहे हैं? इसलिए कहा क्योंकि वर्किंग लाइक एन एनिमल, क्योंकि लैंचो एक जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स, अपने खेतों में, कि लैंचो अपने खेतों में एक जानवर की तरह, एक बैल की तरह काम करता था। बट स्टिल, लेकिन फिर भी, ही न्यू हाउ टू राइट, उसको पता था कि लिखा कैसे जाता, यानी फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, के जो आने वाला संडे था, एट डे ब्रेक, सुबह सुबह, सवेरा सवेरा, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक खत लिखना शुरू किया, कि उसने सुबह में एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको वो टाउन लेकर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और उसको मेल में डाल दिया, यानी जो बॉक्स होता है उसको उस बॉक्स में डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा गया था। इट वॉज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस क्या था? लेस देन अ लेटर टू गॉड, बस ये खुदा के लिए एक लेटर था। क्या लिखा था? कुछ बताया है उसमें। कह रहे हैं कि गॉड, ए ईश्वर, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तूने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। I need 100 pesos in order to sow my fields again and to live until the crop कम्स। ये कह रहे हैं कि आई नीड 100 pesos, मुझे 100 pesos की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? इन ऑर्डर टू सो माने बोना, फील्ड माने अपने खेत को, कि अपने खेत को दोबारा से बोने के लिए मुझे 100 pesos की ज़रूरत पड़ेगी। एंड टू लिव, और ज़िंदा रहने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। कब तक? अनटिल द क्रॉप कम्स, यहाँ तक कि मेरी फसल दोबारा से आ जाए, कि जब तक मेरी फसल दोबारा से नहीं आती, जब तक मुझे 100 pesos की ज़रूरत पड़ेगी, इससे मैं अपनी फसल को बो दूंगा और अपनी ज़रूरियात भी पूरी कर लूँगा। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि आपको पता है ईश्वर के हेल स्टॉर्म, के जो तुम्हारी तरफ से ओले बरसाए गए थे। अब उसमें डॉटेड ये है, आपको पूरी कहानी पता है कि उन्होंने क्या किया, फसल को तबाह कर दिया। ठीक है, आगे देखें। ही रोट, उसने और ये भी लिखा, टू गॉड, खुदा के लिए, ऑन दी एनवलप, उस लिफाफे के ऊपर। एनवलप यानी लिफाफा जिसमें लेटर रखा जाता है, कि उस लिफाफे के ऊपर उसने एड्रेस में क्या लिखा? टू गॉड, खुदा के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर को अंदर डाल दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड, और फिर भी वो परेशान रहा। ट्रबल्ड माने परेशान होना, और वो परेशान रहा। वेंट टू टाउन, वो टाउन गया। एट, कहाँ गया? एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर। ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, और उसने उस लेटर के जो उसका यानी उसका जो एक लिफाफा है, उसके लिफाफे पर उसने एक स्टाम्प लगा दिया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको डाक, जो वो पेटी होती है, डाक पेटी, उसमें डाल दिया, है ना। कि उस पर एक स्टाम्प लगाया, प्लेस अ स्टाम्प यानी एक स्टाम्प लगाया ऑन द लेटर, उस खत के ऊपर। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको ड्रॉप माने गिरा देना, उसको डाक बॉक्स में गिरा दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ में से एक, वो वाज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था, कि एम्प्लॉय में से एक वो पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, वो इस डाकखाने में भी काम किया करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वो बहुत ज़्यादा हंसते हुए अपने बॉस के पास गया। एंड शोड हिम, और उसने अपने बॉस को दिखाया, लेटर टू गॉड, वो पत्र जो खुदा के लिए लिखा गया था। नेवर इन हिज करियर, के अपने पूरे करियर में, एज अ पोस्टमैन, एक पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो उस एड्रेस को नहीं जानता था, कि अपने पूरे करियर में वो उस एड्रेस को कभी नहीं जानता था।
द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो कैसे था, अफेट, वो काफ़ी मोटा था, एमिएबल फेलो, बहुत ही खुश मिजाज इंसान था, एमिएबल खुश मिजाज, खुश रहने वाला इंसान था, बट ब्रोक आउट लाफिंग, लेकिन इस बात को सुनकर, उस एड्रेस को पढ़कर वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीजिएटली, लेकिन फ़ौरन, इमीजिएटली माने फ़ौरन, ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो गया। पहले तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लगे लेकिन फिर वो सीरियस हो गए। एंड टेपिंग द लेटर, टेपिंग माने दे मारना, यानी रख देना, लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने अपनी मेज़ पर उस लेटर को ज़ोर से रखा, यानी झटके से उसको रखा ऐसे। कमेंटेड, और उसने ये कमेंट की, क्या कहा उसने, वाट फेथ, कि क्या विश्वास है, कि एक इंसान का कितना विश्वास है। आई विश, मैं सोचता हूँ, मैं ये इच्छा जाहिर करता हूँ, क्या इच्छा जाहिर करता हूँ, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन वो रोट दिस लेटर, कि काश मेरे पास भी खुदा के लिए वही विश्वास होता, वही यकीन होता जो उस आदमी का है, वो रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, कि वो इंसान जिसने इस लेटर को लिखा, जितना यकीन उसका खुदा पर है, काश मेरा भी इतना यकीन होता। आई विश, मैं इस चीज़ की इच्छा जाहिर करता हूँ। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि ऐसा विश्वास कि उसने खुदा के साथ में करस्पॉन्डेंस बोलते हैं पत्र व्यवहार, यानी पत्र लिखना, उसको भेजना, खत वगैरह जो भेजते थे पहले टाइम में, कि ऐसा विश्वास कि वो खुदा के साथ भी करस्पॉन्डेंस कर सकता है, ऐसा विश्वास काश मेरे पास भी होता। नेक्स्ट कहते हैं, सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसीलिए, सो माने इसीलिए, इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक माने ख़त्म कर देना, वैसे तो इसकी मीनिंग हिलाने के आते हैं, जैसे कि मैंगो शेक होता है, तो शेक माने ख़त्म कर देना की मीनिंग ले लेंगे, कि उस इंसान का फेथ इन गॉड, यानी उसका जो खुदा के ऊपर विश्वास है, राइटर का, यानी जिसने ये लेटर लिखा है, उस लेटर के लिखने वाले का जो खुदा पर विश्वास है, नॉट टू शेक, उसके उस विश्वास को ख़त्म ना करने की वजह से क्या हुआ, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया, उसको एक विचार आया, क्या था विचार, के आंसर द लेटर, कि हमें इस लेटर का जवाब देना चाहिए, है ना, ताकि इस खत के लिखने वाले का विश्वास खुदा पर बना रहे, इसीलिए हमें उसका जवाब देना चाहिए। बट वैन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने उस लेटर को खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। जब उसने लेटर को खोला, इट वॉज एन एविडेंट, ये इस बात से जाहिर हुआ, एविडेंट बोलते हैं सबूत को, कि यहाँ पर उसको ज़रूरत थी दैट टू आंसर, इस लेटर का आंसर करने के लिए, इस खत का जवाब देने के लिए, किसकी, ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी गुडविल किसी के लिए अच्छी जो है इच्छा जाहिर करना, कि यहाँ पर गुडविल से ज़्यादा, इंक से, पेपर से ज़्यादा किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत थी, ठीक है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन फिर भी उसने इसका हल निकालने की कोशिश की, ठीक है। ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने पैसों के बारे में सवाल किया, किससे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने कर्मचारियों से, कि फिर भी उसने हल निकालने की कोशिश की। उसको पता था कि केवल अच्छा लिखने से या इंक या पेपर से काम नहीं चलेगा, बल्कि इस खत में जो पैसों के लिए डिमांड की गई थी 100 पीसोस की, उसको भी पूरा करना था, तो इसीलिए उसने अपने कर्मचारियों से पैसे को लेकर सवाल किया। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने अपनी तनख्वाह का भी एक हिस्सा उसमें डाल दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसने अपने, सेवरल माने मुख्तलिफ या भिन्न भिन्न, उसने अपने अलग अलग दोस्तों से भी ये काम करने के लिए कहा, कि टू गिव समथिंग, कि वो उसको कुछ पैसे दे, क्या मानकर दे दें पैसे, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और वो ये मानकर, उसने दोस्तों से कहा कि वो एक दान के रूप में या दान का पुण्य का काम करते हुए कुछ पैसे उसको दे दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, उसके लिए 100 पैसे इकट्ठे करना तो मुश्किल हो गए, इट वॉज इम्पॉसिबल, उसके लिए मुमकिन नहीं हो सका, टू गैदर, गैदर माने कलेक्ट करना, इकट्ठे करना, कि वो इकट्ठा कर सके 100 पीसोस, पूरे के पूरे 100 पीसोस। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन इसलिए वो किसान को भेजने में योग्य हो गया, कितने, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी ना तो वो 50 थे ना ही वो 100 थे, लेकिन आधे से कुछ ज़्यादा पैसे भेजने के लिए वो योग्य हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने लिफाफे में सारे पैसे रखे। एड्रेस टू लैंचो एंड विद दैम अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने उस एनवलप पर लैंचो का एड्रेस लिखा
और जो है लेटर के साथ में विद देम अ लेटर, यानी उसने एक लेटर और जो है उस पर जोड़ दिया, और उस लेटर पर उसने एक सिग्नेचर किया, अ सिंगल वर्ड, यानी एक वर्ड में उसने सिग्नेचर किया था, और वो एक वर्ड क्या था, गॉड, ईश्वर। यानी उस एनवलप के साथ में एक पेज उसने और जोड़ दिया, और उस पेज पे उसने साइन किए गॉड के नाम से। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर, जो संडे आने वाला था उस संडे में लैंचो अपने कह रहे हैं यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। इसका मतलब ये है कि आने वाले संडे में लैंचो आ गया, ठीक है, अ बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल, जैसे कि वो पिछले संडे में आया था, जिस समय वो पिछले संडे में आया था उस समय से पहले ही थोड़ा सा वो आ गया था, क्या करने के लिए, टू आस्क, ये पता करने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, क्या क्या उसके लिए कोई पत्र है या नहीं, ये पता करने के लिए वो थोड़ा सा पहले आ गया। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ वो हैंडेड द लेटर टू हिम, और ये वही पोस्टमैन था जिसने खुद उस किसान को वो लेटर दे दिया। हैंडेड माने दे देना, कि उसने वो लेटर उस किसान को दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि वो पोस्ट मास्टर था वहाँ का, एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। ये कह रहे हैं जो पोस्ट मास्टर है एक्सपीरियंसिंग, वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस करना चाह रहा था और वो देखना चाह रहा था द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, इस आदमी की जो संतुष्टि उसको मिलेगी पैसे दे करके, वो उसकी संतुष्टि किस तरह की होगी, इस बात को वो पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस करना चाह रहा था। हु हैज़ परफॉर्म्ड, यानी जिस पोस्ट मास्टर को ऐसा लग रहा था कि वो हैज़ परफॉर्म्ड, कि उसने किया है अ गुड डीड, एक अच्छा काम, कि पोस्ट मास्टर ने चूंकि एक अच्छा काम किया था तो उस अच्छे काम की वजह से जो किसान के चेहरे पर एक कंटेनमेंट, एक संतुष्टि के भाव नजर आएंगे, वो उसको देखना चाह रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, डोरवे खिड़की को बोलते हैं, इसीलिए लुक्ड ऑन, इसीलिए वो पोस्ट मास्टर देख रहा था उस किसान को, कहाँ से, फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की खिड़की से, अपने ऑफिस की खिड़की से बस वो यही देखना चाह रहा था कि जैसे ही वो किसान खुश होगा तो शायद पोस्ट मास्टर को भी खुशी होगी। लैंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन जैसा पोस्ट मास्टर सोच रहा था उसका उल्टा हुआ, अपोजिट हुआ। क्या हुआ अपोजिट, लैंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, कि लैंचो को बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, बिल्कुल भी उसको अजीब नहीं लगा ऑन सीइंग द मनी, वो पैसे देख करके, पैसे जैसे ही उसने लिफाफे में पैसे देखे बिल्कुल भी उसको अजीब नहीं लगा। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और उसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, उसको पक्का यकीन था कि खुदा ज़रूर उसको पैसे भेजेगा, तो उसको पैसे मिल गए, तो उसका ये कॉन्फिडेंस था, इसलिए स्लाइटेस्ट सरप्राइज उसको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो किसान तो उल्टा नाराज हो गया, कब, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना, जब लैंचो ने पैसों को गिना तो वो नाराज हो गया। और क्या सोचा कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि खुदा गलती नहीं कर सकता, कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, खुदा तो गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही खुदा मना कर सकता, ना तो खुदा पैसे देने से किसी काम के लिए मना कर सकता और ना ही गलती कर सकता। लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्ट, यानी लैंचो ने जिस चीज़ के लिए प्रार्थना की है, रिक्वेस्ट की है, ना तो खुदा उस चीज़ से डिनाई माने मना करना, ना तो खुदा उस चीज़ को मना कर सकता और ना ही गलती कर सकता। इमीडिएटली फौरन ही लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क अ पेपर एंड इंक, के फौरन लैंचो खिड़की के पास गया और उसने एक पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और फिर जो पब्लिक की राइटिंग टेबल होती है, जो मेज़ है जहाँ पर सब लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो वहाँ उस मेज़ पर वो गया, ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना शुरू किया। विद सच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग माने सलवटे डालकर, ब्रो माने जो है आंखों का ऊपर का हिस्सा होता है, कि अपने भौं में उसने जो है सलवटे डालते हुए लिखा। caused by the effort he had to make to express his idea, caused, और ये जो है उसकी जो आईब्रो हैं उनकी जो सलवटें हैं, caused वो इसलिए थी, उनका कारण ये था, by the effort, कह रहे हैं कि बाय द एफर्ट टू मेक टू हिज एक्सप्रेस आइडिया, कि जो वो आइडिया उसके दिमाग में चल रहा है, एक्सप्रेस उसकी जो ये सलवटें हैं माथे की, भौं की, वो उसको एक्सप्रेस कर रही हैं, बता रही हैं, ठीक है। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लेटर पूरा किया, ही वेंट टू द विंडो, वो विंडो के पास गया, टू बाय अ स्टाम्प, फिर उसने दोबारा से एक स्टाम्प खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाटा,
एंड देन अफिक्स्ड और फिर उसको चिपका दिया टू द एनवलप उस लिफाफे पर विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट अपने हाथ से यानी मुट्ठी से उस स्टाम्प को उस लिफाफे पर उसने चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स और फिर उसने वो लेटर मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर जो पोस्ट मास्टर था वेंट टू ओपन इट और पोस्ट मास्टर फौरन गया और उसने उस लेटर को खोल कर देखा। इट सेड उस लेटर में लिखा हुआ था जो उसमें लिखा हुआ था बहुत प्यारी बातें क्या था देखें। गॉड के ए ईश्वर ऑफ द मनी आई आस्क्ड फॉर जो पैसे मैंने तुमसे मांगे थे ओनली 70 pesos ओनली 70 pesos रीच्ड मी मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुंच सके हैं। सेंड मी द रेस्ट जो बाकी पैसे बचे वो मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल लेकिन अब की बार मेल के द्वारा मत भेजना डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं आर अ बंच ऑफ क्रूक वो बेईमान हैं वो बेईमानों का एक समूह है लैंचो यानी लैंचो की तरफ से। ठीक है दोस्तों समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।